संपत्ति है वो नहीं रहेगी, इसे तो त्यागना ही पड़ेगा। हमने तो उसको त्यागा है जिसको कि हम चाहकर भी अपने पास नहीं रख पाते, त्यागना ही पड़ता। लेकिन तुमने तो उसको त्याग दिया जो कि त्यागा ही नहीं जा सकता। भगवान को कोई त्यागना चाहे तो त्याग सकता है? चाहकर भी नहीं त्याग सकता, क्यों? भगवान ही तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो महात्यागी तो भाई तुम हो, हम तो केवल त्यागी हैं, इसलिए तुम्हारे पैरों में पड़े। ये जो स्थिति है, जिस दिन व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाता है कि मैं कहां पर हूं, और सेठ जी को मालूम पड़ा कि मेरी गलती कहां है, मैं क्या कर रहा था, ये संत ने आकर के मुझे बताया कि जो त्याग देने वाला है वो तो तुमने त्यागा नहीं, और जो नहीं त्याग सकते उसको तुमने त्याग दिया। भैया जी, आज का इंसान पढ़ लिख कर मूर्ख हो गया है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, जो यहां बैठे हैं ना वो नहीं सुने। आज का इंसान पढ़ लिख कर मूर्ख हो गया है। होना तो चाहिए ज्ञानी, पढ़कर ज्ञानी होता है व्यक्ति, होना तो चाहिए था ज्ञानी, पर अज्ञानी हो गया है। जिसे संग लेकर जा सकता है उसे तो छोड़ रहा है, और जिसे छोड़कर ही जाना पड़ेगा उसे जोड़ रहा है। लेकिन अम्बरीश जी का जीवन ऐसा नहीं था। वो भगवान से यही कहते थे कि तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, मेरा ये पिंड जो है ना ये भी तेरा है। मेरे प्राण के रूप में तो आप हो ही, वो भी आपके ही हैं। तन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरे पिंड प्राण, लेकिन मेरा तो बस तू अपना है। मेरा कौन है? बोला तू है। तो जब त्रिलोकीनाथ कोई तुमने ले लिया तो त्रिलोकीनाथ की संपत्ति किसकी हुई? अपनी तो। मेरा तो बस तू अपना है, यही लिया मन ठान, यही लिया मन ठान। इसलिए कहते थे कि संपत्ति आपकी, सप्तपुरियों का राज्य आपका, संपदा आपका, रानियां आपकी, संतान आपकी, ठीक है ना, और मेरे तो केवल आप अकेले हैं। आप अपने राज्य की रक्षा करो मत करो, राज्य बर्बाद हो जाए, आबाद हो जाए, ये आपका हेडक, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं। भगवान जब भक्त की ये स्थिति देखते हैं तो रीझ जाते हैं, और यही हुआ। इनके मनोवृत्ति ये देख करके भगवान ने चक्र सुदर्शन को इनकी रक्षा में तैनात कर दिया कि ये मेरा वो भक्त है जिसने के ये कभी देखेगा ही नहीं राज्य की तरफ क्या हो रहा है। इसलिए स्लो 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 इसलिए चक्र सुदर्शन को आज्ञा दे दी कि आप यहां तैनात रहेंगे, आप इसकी रक्षा में रहेंगे। और जब चक्र सुदर्शन वहां पर हैं तो कौन इनका क्या बिगाड़ सकता था। ये स्थिति बहुत ऊंची है। जैसे ये होता है कि भगवान, ये हम कहते हैं कि भगवान मेरे अपने हैं। एक सेठ जी के बंगले में गए भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए कि ये ऊपर ही ऊपर से कह रहा है या अंदर से कह रहा है। हम सब कहते नहीं कहते? कौन नहीं कहता है कि सब तेरा है तेरा है तेरा है, लेकिन जब जाते हैं तो फटे नोट को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। है? वो जय जगदीश से हरे की आरती में गाते हैं ना, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन ज्यादा 1 रुपए का नोट मुश्किल से किसी की जेब में से निकलता है गुल्लक में। तो ये स्थिति इनकी नहीं थी। सेठ जी ऐसा ही कहते थे जैसा कि हम कहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि भाई इसका भाव परख लिया जाए। देखो, भगवान सेठ उसको बनाते हैं जो सेठ बनने के लायक होता है। हर एक आदमी को भगवान चुनते नहीं धनवान बनाने के लिए। धनवान शब्द उसके लिए प्रयोग होता है जो खर्चीला होता है। धन है और अगर खर्च नहीं हो रहा है तो उसके लिए धनवान शब्द का प्रयोग होता है
क्या होता है? मैं नहीं कह रहा हूं, धनवान शब्द उसके लिए प्रयोग होगा, ठीक है ना, जिसका रोजाना अखबार में नाम छप रहा है। प्रेरणा स्रोत महेश बंशीधर अग्रवाल। आज ये काम मुख्य यजमान महेश बंशीधर, यानी ऐसा उस आदमी को भगवान चुनते हैं कि ये आदमी खर्च कर सकता है। भीम को रसोई का काम सौंपा गया महाभारत युद्ध में, क्यों? कि ये खिला सकता है, खाता भी है तो ये खिला भी सकता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये मेरे पैसे को खर्च अपने ऊपर भी करेगा, लेकिन ये मेरे दान धर्म में भी पैसे को खर्च करेगा, इसको ये जिम्मेदारी सौंप दो। हर एक आदमी इस काम को नहीं कर सकता, भगवान चुनते हैं। ऐसे ही भगवान ने देखा कि इस आदमी को मैंने पैसा तो बहुत दिया है, ये सेठ को, लेकिन ये मुझे मानता भी है कि नहीं। तो पहुंचे बंगले में ब्राह्मण का, संत का रूप लेकर के, और संत का बड़ा प्रभावशाली चेहरा, एकदम रौब वाला, तो दूर से ही